नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं चुन्नीलाल सैनी आज की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कर लिया था। अब हम देखेंगे यहाँ से अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। तो ये है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या यह गुणनखंड है? क्या ये हमको जांच करना है। देखो भाई, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमने भागफल और शेषफल दोनों को लिखा था। यहाँ क्या होगा कि अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, अगर हमारा शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। देखिए कैसे हुआ ये। तो यहां देखो भाई, उसी तरह से हम भाग देते हैं। तो t² - 3 भाग 2t4 प्लस 3t³ -2t² -9t, और ये हो जाएगा 12। तो ये क्वेश्चन हमने उतार दिया, और जैसे हम बात करते हैं उस तरीके से हमने इसको जमा दिया। जमाने के बाद अब आपको याद होना चाहिए कि t² का हम भाग देंगे यहाँ, तो 2t4 में देंगे। कल की क्लास में हमने इसको अच्छी तरह से समझा था, तो हम देखो फिर भी बता देते हैं। 2t4 बटा t²। तो यहाँ देखो कोई अंक नहीं है, तो 2 बार भाग जाएगा, और t4 में t² का भाग देंगे तो t² बार जाएगा। तो यहाँ इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2t4। क्या हो जाएगा? 2t4 हो जाएगा। फिर ये देखो माइनस का 3 है, -3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6t² माइनस का 6t²। एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि समान पदों को ही ऊपर नीचे लिखना है। जैसे स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर के नीचे आएगा, क्यूब वाला है तो क्यूब के नीचे आएगा, टी वाला है तो टी के नीचे आएगा, और अचर है तो अचर के नीचे आएगा। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं मिल रहा है तो हम उसको आगे लिख देंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो आगे चिन्हों का परिवर्तन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखो कट के 0 हो गया। अगला पद उतारते हैं, तो प्लस का 3t³। ये देखो प्लस का 6t² में से माइनस का 2t² घटाएंगे तो प्लस का 4t²। अगला पद 9t - 12। यहाँ से आगे देखो t² का भाग 3t³ में देंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 3t। क्या आ जाएगा? प्लस का 3t आ जाएगा। तो 3t को यहाँ गुणा करते हैं तो 3t³ 3t³ आ जाएगा। फिर 3 × 3 करेंगे, 3 तिया का 9 माइनस का 9t आ जाएगा, माइनस का 9t आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं वही चिन्हों का परिवर्तन, माइनस प्लस। ये देखो कैंसिल होके 0 हो गया, और ये भी कैंसिल होके 0 हो गया, क्योंकि माइनस का 9t और प्लस का 9t। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं, तो ये हमारे पास है 4t² माइनस का 12। अब देखो t² का भाग 4t² में देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और वो भी किसका? प्लस का 4 आ जाएगा। 4t को गुणा करेंगे तो 4t²। अब देखो आगे प्लस माइनस माइनस 4t 12। क्या आ गया? 12 आ गया। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको घटाया क्या हो गया? 0। इसको घटाया क्या हो गया? 0। तो अब देखो कि हमारा जो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को t² माइनस 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? शेषफल 0 प्राप्त होता है।
इसलिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 एक इसका गुणनखंड होगा। तो देखो इसको लिख देंगे हम, चूंकि 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। देखो यहां हम देखेंगे कि हमको शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हमने लिख दिया चूंकि 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को t स्क्वायर माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। या हम पूरे तरीके से लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वही अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पहला पद है ये, और दूसरा पद है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब ये है तो हमको देखो पहले पद का भाग देना है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ देखो 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो देखो भाई पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमको इसको करना है। तो x स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x4, क्या हो जाएगा 3x4 हो जाएगा गुणा करने पर। फिर यहाँ देखो 3 तिया का 9x क्यूब हो जाएगा, 9x क्यूब हो गया। फिर 3 एकम 3 प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सभी का चिन्ह परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ देखो इसको घटाया 0 प्राप्त हो गया। यहाँ देखो माइनस का 9x क्यूब है, ये प्लस का 5x क्यूब है। 9x क्यूब में से 5x क्यूब घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, माइनस का 4x क्यूब। अब यहाँ देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 7 और 3 10, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ से आगे देखो भाई कि हमारे पास जो सवाल है उसमें x स्क्वायर का भाग देंगे। तो देखो माइनस के 4 और x क्यूब में भाग दिया तो क्या आ जाएगा, x। क्या आ गया, x। अब इसको गुणा करते हैं तो माइनस का 4x क्यूब, माइनस का क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 3 12x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 एकम 4 माइनस का 4x। अब देखो भाई आगे इनका चिन्ह परिवर्तन करो, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब इसको घटाया, शून्य प्राप्त हो गया। यहाँ देखो
प्लस के 12x² में से माइनस के 10x² घटाते हैं तो 2x² बचता है। यहाँ देखो प्लस के हैं ये दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, प्लस के 6x और प्लस के 2। यहाँ देखो कई बार कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 और 2 6 को जोड़ देते हैं और x को जोड़ते हैं ना, तो x² कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको मात्र ये अंकों को जोड़ना है, 4 और 2 6। अब यहाँ से आगे देखो भाई, x² का भाग 2x² में देंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2। अब देखो 2 को गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा 2x²। 2x² हमारे पास आया, फिर 3 से गुणा करते हैं तो प्लस का 3 दूनी का 6x, फिर 1 से गुणा करते हैं तो प्लस का 2 1 का 2। चिन्हों का परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब देखो कि यहाँ हम या तो पहले वाले सवाल की तरह, जैसे पिछले सवाल में लिखा था हमने पूरा, उस तरह से लिखेंगे, या हम लिख देंगे कि चूंकि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यहाँ देखो दोनों चीजें हमको लिखनी क्वेश्चन से ही है। क्वेश्चन में मिलेगी आपको, अगर आप पहले बहुपद को इसको और इसको पूरा लिखते हैं तो भी बात हुई है। अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ये लिख लेते हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, क्योंकि यहाँ यही तो कहा था पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो हमने लिख दिया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर शून्य प्राप्त होता है, और हमें यही तो प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, एग्जाम में दोनों तरीके से करने पर आपको नंबर पूरा मिलेगा, कहीं आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है देखो अगला क्वेश्चन, x³ माइनस 3x प्लस 1 में हमको किससे का भाग देना है, x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो देखो x³ माइनस 3x प्लस 1, इधर हम जमाएंगे x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो देखो भाई यहाँ वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चनों में हमने किया है, और वो क्या है, x³ और यहाँ है x5। x³ का भाग x5 में देंगे तो आपको पता होना चाहिए 5 में से 3 घटाया 2 आएगा, यानी x² आएगा। तो यहाँ x² आ गया, तो अब x² को x³ से गुणा करेंगे तो x5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3x³, फिर यहाँ देखो प्लस x² हो गया। तो यहाँ देखो आगे चिन्हों का परिवर्तन, माइनस प्लस माइनस। तो देखो भाई इसको घटाया हमने तो ये 0 हो गया। यहाँ देखो माइनस का 4x³ और प्लस का 3x³ है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का x³। यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस 1। अब यहाँ देखो, अब x क्यूब का भाग x क्यूब में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, तो माइनस 1 को गुणा करते हैं तो माइनस का x क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा क्या, 3x। अब यहाँ देखो, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा क्या, 1। अब चिन्हों का परिवर्तन, प्लस माइनस प्लस, इनको घटाया 0, इनको घटाया 0, इनको जोड़ा तो हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ देखो शेषफल हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। शेषफल क्या आया है, 2 आया है, तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं गया है। अब भाग पूरा पूरा नहीं गया है तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर शून्य प्राप्त नहीं होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है पूरा। ठीक है भाई, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं और ये उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख ले, यानी कि एक बार 2 बार, जब तक समझ में नहीं आता है बार बार आप देख सकते हो, क्योंकि ये तो आपके हाथ का काम है। जितनी बार भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे से रिवाइज करके देख सकते हो। और अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं ली है, पहली प्रश्नावली नहीं पढ़ी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहली प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं और 2.2 से 2.3 से पहले की जो भी क्लासें हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई।